हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज इन्फिनिटी और हम आज बात करने वाले हैं एक मैथ मिस्ट्री के बारे में। मैथ प्रॉब्लम है और ये है एलसीएम। जब हम दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। उसका हम दोनों को नंबर को इसमें रख देते हैं घेरे में, फिर हम यहाँ पे डंडे लगाते हैं और फिर हम उसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। बाकी जितने फैक्टर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम मिल जाता है। ठीक है, ये मेथड इतना कॉमन है कि मैं इसको यूज करता हूँ बहुत सारा, आप भी यूज करते हैं, आपके दोस्त सभी लोग ऑलमोस्ट यूज करते हैं। इवन हमारे टीचर्स जो है सबसे सिंपली जो है एलसीएम निकालने की जब भी बात होती है तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिर ये मेथड एलसीएम निकालने में कैसे काम करता है, आखिर ये सारे फैक्टर एलसीएम क्यों कैसे देता है। ये क्वेश्चंस जो है मेरे मन में बहुत समय से था और इसको एक्चुअली हो सकता है आपके मन में भी हो। और एक्चुअली मुझे इस वीडियो को बनाने का जो इंस्पिरेशन है वो आनंद सर जो सुपर 30 के हैं, उनके एक इंटरव्यू के दौरान मैंने उनकी इंटरव्यू सुना था। उन्होंने बताया था कि आपको हर मैथ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम के बारे में भी सिंपली और डीपली सोचना चाहिए कि आखिर वो चीजें कैसे काम करती है, तभी आप मैथ्स को या आगे फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसलिए मेरे मन में सवाल आया और इसीलिए मैंने मिस्ट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसीजन लिया था। तो एक रिस्पेक्ट है उनके लिए जो मैं इसमें कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। आई होप आपको लाइक अप्रिशिएट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें तीन चीजों के बारे में जानना है। नंबर्स और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और फिर नंबर्स दो तरह के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। इसके बारे में ब्रीफ हम रिव्यू कराएंगे। मेरा मेन फोकस ये दोनों नहीं है, पर ये सिंस एलसीएम से रिलेटेड है इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उससे रिलेटेड चीजें भी आपको बता दूं ताकि आपको समझ में वो आ जाए उसी समय। हो सकता है बहुत सारे बच्चे उस चीजों को उस समय रिवाइज नहीं कर पाए हो, उनके मन में ना हो, तो वो चीजें उनको समझ में नहीं आएगी। तो पूरा वीडियो का सेंस बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए ये जरूरी होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे एलसीएम, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर वो हम समझ जाएंगे एलसीएम होता क्या है तो हम इस बात को भी समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और आपको सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, ह्यूमन माइंड में, उसके ब्रेन में ही सारे नंबर क्रिएट होते हैं। नेचर्स में ये सारे नंबर मिलते नहीं है। ठीक है, ये सारे नंबर नेचर्स में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रेन में जो होता है, हम नंबर 1 जो हमारे ब्रेन में होता है सिर्फ नंबर 1 ही होता है। और फिर हम उस नंबर पर में एक ऑपरेशन जो है एडिशन, सम करने का, कि एक नंबर लिया फिर दूसरे नंबर को हम उसमें ऐड करके फिर अदर नंबर बनाते हैं। तो इस तरह से एडिशन जो है आप इसको एक मशीन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, नंबर मशीन की तरह की। जैसे आपका बेसिक मन में एक नंबर है 1, आप उसको उस मशीन में इनपुट कर दो और आपको आउटपुट जो है फिर जो है दूसरे सारे नंबर जितने भी दुनिया में हैं, मन में ही है एक्चुअली, वो सारे नंबर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो 1 होगा, फिर 1 में आप देखिए 1 ऐड करेंगे, ये मशीन 1 में 1 ऐड कर देगा तो 2 हो जाएगा एडिशन ऑपरेशन के साथ। फिर 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 4 में 1 ऐड करेगा ये मशीन यानी एडिशन ऑपरेशन, और इस तरह से हमें 5 मिलेगा, 5 में 1 करेंगे 6। तो इस तरह से जो है हमें अलग अलग नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सारे नंबर 1 2 3 4 5 आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे नंबर बेसिकली 1 से ही बने होते हैं। तो सारे नंबर 1 के चेन है, स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, तो इतना ही आपको बेसिक जो है जानना है नंबर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट फंक्शन के बारे में। देखिए, हमने जो बच्चे जितने भी हमने नंबर्स पढ़ा 1 2 3 4 5 6 8 9 जितने भी नंबर बने, हम उसमें आप दो नंबर में दो कैटेगरी हैं। एक नंबर है प्राइम, ये नंबर जो होते हैं इसमें अभी देखेंगे वो सेल्फ मेड होते हैं, यानी उनको कोई नहीं बनाता, वो खुद ही बॉस होते हैं खुद के। ठीक है, तो बॉस ही एटीट्यूड होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो खुद ही बने होते हैं। ठीक है, जैसे बिलियनियर होते हैं, इलॉन मस्क हो गया, अमेज़न हो गया, जेसो बेजोस, ये सब खुद से सेल्फ मेड है। उसी तरह से ये भी सेल्फ बेजोस हैं। तो देखिए प्राइम नंबर कितना प्राउड फील कर रहा है ना, बिकॉज सेल्फ मेड होने का प्राउड ही कुछ अलग होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं कंपोजिट नंबर्स जो कि प्राइम से बने होते हैं। जैसे कि ये देखिए जो ये बिल्डिंग है वो कंपोजिट नंबर है। ये किस किस से बना है, देखिए यहाँ पे पूरा 36 है, ये ऊपर वाला पार्ट 36 है। पर ये अगर आप इसको देखिएगा तो इसका जो हाउस है, बालकनी है, ये 2 से बना है, 2, और ये प्राइम नंबर है। जैसा अभी हम देखेंगे 3 भी प्राइम नंबर है, 3 ये भी 3 4 5 प्राइम नंबर है। तो सारे प्राइम नंबर से ये मिलके जो है नया जो है कंपोजिट नंबर बन रहा है। उसी तरह से आप देखिए इसका विंडो है, ये डोर है, इसका लेंथ ब्रेथ सब ही जो है प्राइम नंबर से बना है। और ये सारे प्राइम नंबर मिलके जो है 5 4 4 बना रहे हैं जो कि कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से आप कंपोजिट नंबर की जो घर है वो जिस ब्रिक से बनी होती है, जिसकी ब्रिक है, ईंटें हैं, वो है प्राइम नंबर की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर को थोड़ा सा और डिटेल में। तो मान लीजिए 2 है, 2 को आप छोटे नंबर 1 को छोड़ दीजिएगा, बिकॉज 1 से ही सारे नंबर बनते हैं। तो 1 को हम ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट नहीं बोल सकते, बिकॉज वो बेसिक्स बातें हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो देखिए जैसे 2 है तो 2 का बिल्डिंग ब्लॉक 2 ही है, कोई और इससे नहीं बनता है। 2 सिर्फ 2 से ही बनता है।
वैसे ही 3 जो नंबर है सिर्फ 3 से ही बनता है, तो 2 और 3 क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। पर 4 को देखिए, 4 2 से बनता है, 2 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिलता है, तो 2 और 2 प्राइम है, सेल्फ मेड है, लेकिन 4 सेल्फ मेड नहीं है, बिकॉज इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है यानी 4 का जो घर है 2 के ब्रिक से बना हुआ है, तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से 4 जो है ये 2 से बना है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। आगे देखिएगा तो 5 को कोई नहीं बनाता है, ना 2 बनाता है, ना 3 बनाता है, ना 4, कोई नहीं बनाता, वो खुद से बनता है, तो 5 क्या हुआ, आपका प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। 3 भी जो है आपका प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 6 को देखिए, 6 का जो बिल्डिंग है उसकी जो ईंटें हैं जिससे बना है वो है 2 और 3, और 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 और 3 सेल्फ मेड है, तो यहाँ पर 6 जो होगा 6 भी कंपोजिट नंबर होगा। इस तरह से 7 को देखिएगा तो 7 को कोई नहीं बनाता है, ना 2 बनाता है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, तो ये भी सेल्फ मेड है, तो इसीलिए 7 भी हमारा जो है आपका प्राइम नंबर होगा। 8 की बात करें तो 8 को भी अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 2 2, तो 3 बार 2 के फैक्टर से बनेगा, यानी 8 को कौन बना रहा है, 8 को कौन बना रहा है, 8 को बना रहा है 2, तो 2 क्या हो गया, 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, और 8 क्या हो गया, 8 कंपोजिट नंबर है। इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से हमें 8 जो है ये 7 हुआ, 8 कंपोजिट नंबर है। 9 भी यहाँ पर होगा, 9 भी जो है 3 और 3 से बना है, तो 9 भी हमारा कंपोजिट होगा, बिकॉज 3 और 3 जो कि प्राइम नंबर है उससे बना है। फिर 9 के बाद 10 होता है, 10 भी कंपोजिट है, बिकॉज ये 2 और 5 नंबर से बना है जो कि प्राइम है। इसी तरह से ये सारी चीजें कंपोजिट हैं, और इसी तरह से इसमें ये 11 17 और 13 और 17 सब सेल्फ मेड है, सो प्राइम है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि सारे नंबर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, कुछ नंबर सेल्फ मेड होते हैं, इन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं, और जो दूसरे जो नंबर प्राइम बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट। तो सारे नंबर्स जो है प्राइम है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। जब क्लास में आप 10th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं कि सारे जो नंबर्स होते हैं वो जो होते हैं प्राइम नंबर से बने होते हैं, तो इसलिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का यूज करके नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक, ईंटें जिससे कि कोई नंबर बना हो। 21 देखिए, नंबर एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 और 7 से बनता है। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पहले 3 से इसको डिवाइड करिए तो 7 बना, 3 और 7 जो है इसके फैक्टर है। 3 और 7 क्या है, कंपोजिट, तो 21 जो है 3 और 7 से बना है। तो आप देख सकते हैं 21 जो है कंपोजिट नंबर है जो 3 और 7 से बना है, यानी 3 और 7 जो है 21 के क्या है, फैक्टर है। इसी तरह से 54 जो है, अगर आप उसको भी आप तोड़ सकते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा, फिर 27 को भी आगे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 को आगे डिवाइड करने से फिर से 3 और 3 मिलेगा। इस तरह से 20 यहाँ इस कॉलम मेथड से भी निकाल सकते हैं। सेम से 2 से डिवाइड करिए 27 मिलेगा, फिर 3 से डिवाइड करिए 9 मिलेगा, फिर फर्दर 3 से डिवाइड करने पे 3। तो इस तरह से जो 54 है वो जो है 2, 3, 3 और 3, इन तीनों के ये सारे नंबर जो हैं इसके क्या है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 54 जो है इन सब से मिलकर बनाया, तो यानी ये सारे प्राइम नंबर इसको बनाते हैं, ठीक है, और ये यूनिक होते हैं। तो हम फैक्टर निकालना भी सीख गए। अब हम अपने आते हैं लास्ट प्रॉब्लम पे कि एलसीएम क्या होता है। देखो, अगर आपके पास 2 और ज्यादा कोई नंबर है तो अगर आप उसका एलसीएम निकाल रहे हैं, जिसका सिंपल वर्ड में नहीं होता, लीस्ट काउंट मल्टीपल, पर ये आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं एकदम सिंपल आसान भाषा में एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बता रहा हूं कि अगर आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, आप उस सारे नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक कलेक्ट कर लीजिए और उन बिल्डिंग ब्लॉक से जो नया नंबर बनेगा वही उसका एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 6 और 8 नंबर है, हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, एक ऐसा नया नंबर निकालना चाहते हैं जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। तो 6 का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, अगर हम करेंगे तो इसको 2 और 3 हो गया, तो 6 का बिल्डिंग ब्लॉक 2 और 3 है, 6 को भूल जाइए, 2 3 बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इसकी ईटी क्या है, ब्रिक्स क्या है, इसकी ब्रिक्स क्या है, 2 है और 3 है, और 8 की ब्रिक्स क्या है, 2 2 और 2। तो टोटल कितने ब्रिक्स पे से 8 बनता है, 8 2 3 2 के 3 ब्रिक्स से बनता है, और ये 1 ब्रिक से बनता है, पर 1 ब्रिक तो यहाँ अवेलेबल ही है, तो हम इसको 3 टोटल काउंट करेंगे, और ये हमारा 1 3 का ब्लॉक हो गया। तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक यानी ब्रिक्स क्या हो गए, ब्रिक्स यानी ईंटें, ठीक है ना, इसकी ईंटें क्या हो गई, ठीक है, ईंट क्या हो गई, इसकी ईंटें क्या हो गई, 2, ठीक है, 2 2 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 से 6 भी बनता है, और 2 2 8 करके 8 भी बनता है। तो इस तरह से देखिए सारे बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे दोनों नंबर बनते हैं। अब सारे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए, यानी ये ब्रिक्स हो गए। अब इससे जो हम नया नंबर बना सकते हैं वही एलसीएम है। इस तरह से देखिए यहाँ पर, तो ये जो 6 और 8 है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है हमारे पास, यानी ईंटें जो हैं जिससे कि दीवार ये बिल्डिंग बनेगी वो है
2226। क्यों? क्योंकि 2 और 3 से 6 बनता है और ट्रिपल और 3 बार 2 से 8 बनता है। तो सारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये लिख लिया। यहाँ पे छोटी छोटी नन्ही प्लांट है और ये फंगी जैसे होती है, और इस सारे बिल्डिंग ब्लॉक से जो बनेगा वो नया सा बड़ा सा नया नंबर है, तो नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम का मतलब उम्मीद है एलसीएम का कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एलसीएम क्या होता है, 2 नंबर, उसके सारे बिल्डिंग ब्लॉक ले लो, जो नंबर बना वो हमारा एलसीएम है। अब आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। ओरिजिनल प्रॉब्लम ये था, ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारा बच्चों क्या था? हमारा प्रॉब्लम ओरिजिनल ये था कि अगर कोई 2 नंबर होता है तो ये कॉलम मेथड से कैसे हम एलसीएम जो फैक्टर निकालते हैं वो हमें एलसीएम देता है, तो ऐसा क्यों है? तो इसको वापस देख लीजिए। जब हमारे पास 2 नंबर होता है तो जब आप इसका जब 2 से आप इसको डिवाइड करते हो तो 2 है क्या? 2 वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो इसको भी बनाता है और इसको बनाता है, यानी कि ये दोनों की ही बिल्डिंग ब्लॉक है। और फिर जो आपको बना 8 और 36, इसके से भी आपने 2 निकाल लिया, तो ये 2 भी तो इसी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इसी की तो इनकी ही तो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, और वो नए नंबर के भी ब्रिक्स हैं। तो ये जो फिर से आपने यहाँ 2 निकाला और फिर से 2 और 9 जो है ये सारे नंबर ये दोनों को भी बनाते हैं, यानी इन दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक है, और यही सारे नंबर्स जो है नए नंबर को भी बनाते हैं। दैट्स व्हाई कि ये सारे जो आपको फैक्टर मिले, 2 मिला, फिर से 2 मिला, फिर से 2 मिला, और ये फिर 2 मिला, और ये 9 मिला, ये सारे जो नंबर्स हैं नए नंबर्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एज वेल एज जो हमारे दोनों नंबर हैं उससे बनाते हैं। और वही एलसीएम होता है कि नया नंबर उस नंबर से बनता है जो सभी इन दोनों नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से 16 के बिल्डिंग ब्लॉक्स 2 2 2 2 4 2 था, और अगर हम 72 का बिल्डिंग ब्लॉक देखें तो 2 होगा, फिर 36 होगा, 36 को आगे करेंगे तो 18 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और ये 3 होगा। तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? 3 बार 2 और ये 4 बार, तो 4 बार लेंगे बिकॉज 3 से इससे भी बनता है, और ये 36। तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक अगर हम देखें तो टोटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ये 4 बार हमारा 2 होगा, 4 बार हमारा 2 है, और इसमें 2 बार 3 होगा, और ये इसमें 2 बार 3 है, बिकॉज 9 3 × 3 लगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तो पूरा जो समरी हुआ, की पॉइंट क्या हुआ कि ये सारे फैक्टर जो हैं ये सारे जो फैक्टर हैं इन्हीं दोनों नंबर के सारे टोटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं, और उन्हीं टोटल बिल्डिंग ब्लॉक से नया नंबर बनता है, और दैट्स द होल आइडिया। तो दैट इज द होल आइडिया हियर। आई होप तो इस तरह से ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। ओके, खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।